अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आ गए हैं हम लोग आज का फिर एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ठीक है। और आप लोगों को अगर हम लोगों का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और किसी भी तरीके का प्रोफेशनल हेल्प के लिए या फिर क्लासेस के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आप लोगों के स्क्रीन में अभी फ्लैश हो रहा है। ठीक है। तो आइए हम लोग अपना जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला गया है आप लोगों के सामने ये रहा। तो हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है। 10 सेकंड एक्चुअली समय तो ज़्यादा देना चाहिए, पर हमारे पास में समय का थोड़ा सा कमी के कारण 30 सेकंड का समय कर देते हैं फिर भी। चलिए। ठीक है। तो अगर लाइफ इज कोडेड एज 128 एंड रन इज कोडेड एज 159, देन हाउ विल क्लाउड बी कोडेड एज। तो कैसे करके हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम लोगों को कभी भी अगर ऐसा मिले ना, जब भी हम लोगों को ऐसा मिले कि कहीं पे किसी वर्ड को, ठीक है ना, कहीं पे भी किसी भी वर्ड को नंबर से दिखाया जा रहा है, तो पहला काम होगा कि हम लोग वहां पे देखेंगे क्या चीज। सबसे पहले वहां पे हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू का। ठीक है। प्लेस वैल्यू का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे वहां पे, प्लेस वैल्यू का एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ। ठीक है ना, LIFE, लाइफ। तो इनका अगर हम लोग प्लेस वैल्यू देखें तो देखिए, एल के लिए कितना आता है, 12 आता है। आई के लिए कितना आता है, 9 आता है। एफ के लिए कितना आता है, 6 आता है। ई के लिए कितना आता है, 5 आता है। तो एक काम करते हैं ना, इनको सम कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको सम करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 9 से 15 5 20 और 12, यहाँ पे आ गया आप लोगों का 32, दैट इज 32। पर यहाँ पे बोला गया है 128। अगर यहाँ पे 128, तो देखिए, तो अगर यहाँ पे देखिए 4 लेटर है ना, तो इनको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा 128 आ रहा है। तो क्या सेम लॉजिक हम लोगों के रन के केस में भी बैठ रहा है? आइए देखते हैं। तो RUN, तो R के लिए हमें कितना मिलेगा, R के लिए हमें 18 मिलेगा। U के लिए कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। और N के लिए कितना मिलेगा, हमें 14 मिलेगा। तो अगर मैं इन तीनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरा जो आंसर है वो आएगा 53। और 53 के साथ में यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो मेरा 159 आ रहा है। तो यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया, हम लोगों का जो आंसर है बिल्कुल यही लॉजिक पकड़ रहा है। तो CLOUD, क्लाउड बोला गया है, राइट। तो सी के लिए कितना आएगा, 3 आएगा। एल के लिए कितना आएगा, 12 आएगा। ओ के लिए कितना आएगा, 15 आएगा। यू के लिए कितना आएगा, 21 आएगा। और डी के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। इनको अगर हम लोग सम कर दे तो कितना आ रहा है, 12 3 15 15 30, और इधर में हो गया कितना, 25, है ना, दैट इज 55। तो 55, और यहाँ पे लेटर कितने हैं, लेटर हैं आपके 3 और 2 5। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा, दैट इज आवर आंसर। आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है 4 6 9 नंबर क्लस्टर। ये इस साल के क्वेश्चंस में इस साल का जैसे कि आप लोगों ने CGL दिया है, वहाँ पे भी इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। तो देखिए 4 6 9। ठीक है। अब यहाँ से मुझे ना 4 और 9 और 6 इनका रिलेशन ढूंढना है। तो देखो एक चीज कि यहाँ पे जो
4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 है जो है 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 3 जो 9 जो है ना, ये 3 का स्क्वायर है। क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ 2, और 9 का अगर मैं ले लूँ स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 3, तो 2 3 से कितना होता है, 6 होता है ना, 6 होता है। तो यहाँ से कौन सा है जो ये वाला लॉजिक फॉलो करेगा, यानी कि उनका स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट बीच वाला होगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले चेक करते हैं जो ऑप्शन ए में है, देखिए 8 12 18, तो 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 2√2। 18 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 × 2 होता है ना, 9 की वजह से 3 आ जाएगा और √2 तो अंदर में रहेगा। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2। तो देखो 12 आ गया, पहला ऑप्शन ही हम लोगों का हिट हो गया। बात समझ में आया, आई गेस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, देखो BEHK, उसके बाद WYAC, देखो BEHK, ठीक है ना, उसके बाद WYAC, उसके बाद IJKL, उसके बाद PRTU। तो देखो B से E का गैप कितने का होता है, +3 का, E से H का गैप कितने का होता है, +3 का, H से K का गैप कितने का होता है, +3 का, राइट। W से Y का गैप कितने का होता है, XY +2 का, Y से A का, ZA +2, A से C का +2, फिर I से J 1, J से K 1, K से L 1। देखो तो हर जगह में आप लोगों का, हर जगह में देखो जो गैप है ना यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे देखो P से Q R, फिर यहाँ से R से S, लेकिन T से U जो है, T से U जो है, ये आप लोगों का सही से नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, पर यहाँ पे गैप नहीं है, यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। ये वाला कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इनमें यूनिफॉर्म गैप नहीं बन रहा है। बात समझ में आया, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का लॉजिक क्या है, देखो यहां पे हर नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है, एक नंबर को छोड़ के, और वो नंबर कौन सा है, देखो वो नंबर है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, ऑल द नंबर्स आर divisible by 7 except ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डाइस का क्वेश्चन, बहुत ही हम लोगों का फेवरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाइस को घुमाते हैं, ठीक है, कॉमन कौन है, 2 है, तो चलो ऐसे करके घुमाते हैं डाइस को, तो 2 3 5, और यहाँ पे 2 1 4, ठीक है। मैंने इस डाइस को ऐसे करके घुमाया, 2 3 5 लिख दिया, यहाँ पे इसको घुमाया 2 1 4 लिख दिया, ठीक है। अब बात है कि किसी भी डाइस में हम लोगों का 2, ठीक है ना, 2 तो नहीं रह सकता है ना, तो क्या करेंगे, एक को काट देंगे, जो मिसिंग नंबर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब बोला गया है जब 5 बॉटम में रहेगा तो टॉप में कौन रहेगा, तो टॉप में देखो तो कौन रहेगा, 4 रहेगा, है ना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बन रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, देखो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल काउंट, देखो इसमें क्या होगा, जब एक रेक्टेंगल का या एक स्क्वायर का दो डायगोनल को हम लोग क्या करते हैं, दो डायगोनल को हम लोग जोड़ देते हैं ना, तो यहां से कितना ट्रायंगल मिलेगा, देखो 1 2 3
4 कितना मिलेगा, 4 इंटू 2, ठीक है 8। लेकिन अगर फिगर ऐसा रहे जैसा कि एग्जाम में जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में है, ठीक है, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ, 6 हुआ ना, यानी 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से टोटल 12 मिलेगा, इस वाले से मुझे 12 मिलेगा और इस वाले से मुझे 12 मिलेगा, ठीक है। पर जब जैसे ही हम लोग इन फिगर्स को जोड़ देते हैं ना, देखो एक ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है, यानी कि मुझे 12 के साथ साथ और कितना मिला, 2 मिला। फिर देखो यहाँ से मुझे और भी ट्रायंगल मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो एक मुझे ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा और एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, तो कितना मिला, फर्दर मुझे 2 मिला। तो देखो 12 12 कितना हो गया, 24 प्लस इसके साथ में 4, तो मुझे टोटल ट्रायंगल कितना मिला, 28 मिला, एंड इट इज आवर आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। माफ कीजिएगा, क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल इशू की वजह से, जो साउंड और जो पेन नहीं चल रहा था, पर अभी सब सही है, तो क्लास भी सही चल रहा है। आई गेस आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ऑल टीचर्स आर स्कूल्स, ठीक है, चलो बनाते हैं, ऑल टीचर्स आर स्कूल्स। फिर बोला गया सम टीचर्स आर गुड, चलो सम टीचर्स आर गुड। अब क्या बोला गया कंक्लूजन में, बोला गया सम गुड्स आर टीचर, सम गुड्स आर टीचर, हाँ ये तो होगा, एक नंबर हम लोगों का ट्रू हो रहा है। उसके बाद ऑल स्कूल्स आर टीचर, ऑल स्कूल्स आर टीचर, जब भी इस तरीके का डायग्राम होता है बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ पे ऑल हमेशा डाउटफुल होता है, ऑल हमेशा डाउटफुल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ओनली 1 फॉलोज। आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, चलो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो बोला गया है ए बी सी, उसके बाद डी बी सी, उसके बाद डी बी, उसके बाद सी डी ए। पहले हम लोग थोड़ा काउंट कर लेते हैं कि टर्म हम लोगों का ठीक ठाक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। पहले इसको हम लोग पार्टीशन करेंगे 8 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो यहाँ तक हमने इसको पार्टीशन कर दिया, पर यहाँ पे रिजम्बलेंस हम लोगों को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आखिर में सी है, यहाँ पे आखिर में ए है, इधर में आपका सेकंड में बी है, यहाँ पे सेकंड में डी है। तो रिजम्बलेंस ना हो तो इसको और छोटे पार्ट में कर लेते हैं, 4 और इधर में 4, ठीक है, 4 4 पार्ट में हम लोगों ने कर लिया इसको। अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पे कोई भी रिजेम्बलेंस जब ना हो और ये सीरीज बना है हम लोगों का 4 लेटर से और 4 यहाँ पे पार्ट है, तो एक काम करते हैं ना, हर जगह में सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं। तो ए बी सी डी, डी के बाद ए आएगा, फिर बी सी, फिर सी के बाद में डी आता है, उसके बाद ए आता है और उसके बाद ए। तो देखो डी ए, उसके बाद यहाँ पे सी आ गया, ओ सॉरी यहाँ पे बी आना चाहिए था, राइट। चलो तो अब हमारे पास में जो ऑप्शन निकल के आ रहा है, जो आंसर निकल के आ रहा है वो है डी ए सी ए बी, राइट। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला डी ए सी ए बी। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक काम करते हैं, इसको पहले ना हम लोग ऐसे समझते हैं, 7 84 108 12 0 9 6, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट। देखो 7 से अगर 84 जाना हो तो मुझे 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहां से यहां तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन यहां से देखो आप एक चीज कि यहां पे ना 12 का मल्टीप्लाई तो हुआ है, 12 8 96, 12 इंटू 10 120,
तो कहीं ना यहाँ पे पर ये 12 का मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है, तो 7 से 8.4 कब आ सकता है, जब ये 1.2 से मल्टीप्लाई होता। अब अगर मैं इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो सीरीज है ना, किसका जा रहा है, ये 1.2 का जा रहा है। फॉर दैट रीजन अगर आप इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर ये वाला आ जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है MENTION, मेंशन को लिखा गया है LNEITNO। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पैटर्न पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या? देखो, यहाँ से ये तो आपका माइनस का 1 हो गया, फिर ये आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है ना? तो पैटर्न क्या होगा? PATTERN। तो पैटर्न यहाँ से माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -1 करेंगे तो O मिलेगा, फिर ये वाला ऐसा करेंगे तो TA मिलेगा, ये वाला ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ET मिलेगा, और ये वाला ऐसे करेंगे तो NR मिलेगा। राइट? तो अब यहाँ पे हम लोगों का आंसर कौन सा बन रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन रहा है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 729:23, तो बोला गया है यहाँ पे ये कौन सा रिजेम्बलेंस करता है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 729:23। अगर ऐसा है तो कौन सा रिलेट होगा? तो 729 से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 729 23 का स्क्वायर तो नहीं होगा, स्क्वायर रूट का तो क्यूब का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना? तो ये आपका किसका स्क्वायर होगा? ठीक है, स्क्वायर के साथ में आई डोंट थिंक इसका कोई रिलेशन है। हाँ, 729 से ये कैसे आया है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। 7 इंटू 2 प्लस 9 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 14 प्लस 9 दैट इज 23 मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो जो ये वाला लॉजिक फॉलो कर रहा है? तो देखो, तो क्या मैं इससे बोल सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 6 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना? ये वाला लॉजिक फॉलो कर रहा है, हेंस योर आंसर इज दिस वन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डिवाइड ₹18249 डिवाइड सच दैट सच वे ए का शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, डबल द शेयर ऑफ बी, बी के डबल होगा। और क्या बोला गया है, एंड बी का जो शेयर है ना वो क्या हो जाएगा, थ्राइस। ठीक है, डबल द बी एंड थ्राइस, यानी कि ए का ही शेयर क्या होगा, सी के 3 गुना होगा। तो हमें ये चीज़ मालूम है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, ए का निकालते हैं तो ए को छोड़ के जो बाकी 2 डिजिट रहता है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो निकल जाएगा 6। बी के जब निकालेंगे तो बी का डिजिट को छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और आप लोगों का सी का जब निकालेंगे तो सी को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 2। तो मेरा टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया मेरा 11 यूनिट। और 11 यूनिट किसके बराबर होगा, 11 यूनिट होगा 18249 के बराबर, है ना? 11 यूनिट हो जाएगा 249 के बराबर। अब किसका पार्ट ढूंढने बोला है, सी का पार्ट ढूंढने बोला है ना? तो सी का कितना है, 2 यूनिट है ना? तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 18249 इंटू 2/11। अगर हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको काट देंगे और काटने के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना, 3318। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोगों का कहना है कि सर कैलकुलेशन बताइए, तो चलो इसको इससे काटो। तो पहले जाएगा 1 बार, उसके बाद जाएगा आप लोगों का 6 बार, फिर जाएगा 5 बार, फिर जाएगा 9 बार। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा।
बात समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में which two signs to be interchanged in the following equation, ताकि ये करेक्ट आ जाए। ठीक है, ताकि ये करेक्ट आ जाए तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं 12 8, उसके बाद 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 9। मुझे किसी भी दो इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं प्लस और माइनस को चेंज करता हूँ, अगर मैं प्लस और माइनस को चेंज करता हूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर मैं माइनस और डिवाइड को चेंज करूँ तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लस और डिवाइड को अगर चेंज करे तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड रख दूँ, प्लस और डिवाइड को अगर मैं चेंज करूँ, अच्छा 12 माइनस, प्लस और डिवाइड को चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 12 माइनस 8, प्लस की जगह में डिवाइड रख रहे हैं, डिवाइड 12 इंटू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। क्या ये होगा? 12 माइनस 8 बाई 12 इंटू 9 प्लस 3, क्या ये 9 के बराबर होगा? काटते हैं, 4 2 4 3, 3 से 3 गया, कितना हो जाएगा? 3 से 3 अगर चला जाएगा, 3 से 9 जाएगा 3 बार, यानी 12 माइनस 6 प्लस 3। तो देखो 12 और 3 15 से 6 जाएगा 9 आएगा। हाँ, ये वाला बन गया। ठीक है, तो हमें चेंज कौन सा करना पड़ेगा? प्लस और डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है इनमें से इनका मिरर इमेज कौन सा होगा? तो मिरर इमेज बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। मिरर इज प्लेस राइट साइड, तो ये हो गया मिरर। अब ये वाला तो ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे होगा, सी उल्टा बनेगा, डी उल्टा बनेगा। तो इनमें से हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा? अब आप लोग खुद देख के बताओ। तो इसका आंसर हम लोगों का कौन सा? ऑप्शन बी हो रहा है ना। डायग्राम में जो सी का जो शेप है ना वो सही से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डायग्राम में सी का जो शेप है वो सही से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सी है ना किसी एक साइड में, मतलब वो ये वाला समझ में नहीं आ रहा डायग्राम में, इसलिए हम लोग बी को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद। चलो क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बताओ। अगर प्रेशर पास्कल से रिलेटेड है तो यहाँ पे कौन सा? तो देखो प्रेशर को पास्कल में, तो पावर को किस में मापा जाता है? वाट में मापा जाता है ना। आंसर इज ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला गया है? डी एफ जी आई जे, डी एफ जी आई जे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। डी से एफ, डी ई एफ प्लस 1, क्या बोला जा रहा है? डी एफ जी आई जे। तो डी से एफ कितने का? ई एफ प्लस 2 एफ, उसके बाद जी, एफ के बाद फिर से आ रहा है आप लोगों का जी। चलो प्लस 1, जी एच आई प्लस 2, उसके बाद आई जे प्लस 1। तो अब इसके बाद में कौन आना चाहिए था? इसके बाद आना चाहिए था प्लस 2, है ना, के एल। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? एल शुड बी द आंसर। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है आप लोगों को एक सिलॉग्स, इसमें बोला गया है सम एप्पल आर मैंगोज। ठीक है, सम एप्पल आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। तो सारा का सारा मैंगो क्या है? ग्रेप्स है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या बोला गया? सम एप्पल आर ग्रेप्स। तो सम एप्पल आर ग्रेप्स ये ऑलरेडी आ चुका है, एप्पल का कुछ पार्ट ग्रेप्स के अंदर में। फिर बोला गया है सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप, तो ये एकदम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जस्ट बिकॉज नेगेटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। बात समझ में आया? अगर मैं आपको किसी चीज़ के बारे में सिर्फ अच्छा चीज़ें बोल रहा हूँ तो आप वहाँ से नहीं बोल सकते कि सर इसके बारे में गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है अगर हट को लिखा जाएगा, अगर हट को लिखा जाएगा 94, अगर रश को लिखा जाएगा
66। तो फिर फन को क्या लिखा जाएगा, चलो देखते हैं। तो हट, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि वर्ड को जब भी वर्ड को नंबर के साथ में एसोसिएट किया जाएगा, आपको क्या करना है, आपको उसका प्लेस वैल्यूज निकालना है, राइट। तो चलो हट का निकालते हैं। तो हट में एच का प्लेस वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। इसका कितना आएगा, 21 आएगा। और टी का कितना आएगा, FLR, उसके बाद कितना आएगा, 19 आएगा। बीस। अब इनको प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 20 और 21, 41 प्लस 8 दैट इज 49, पर लिखा हुआ है 94। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको रिवर्स किया गया है। तो अगर हम लोग देखें फन के केस में, ठीक है, अगर हम लोग देखें फन के केस में, तो एफ का कितना आएगा, 6 आएगा। यू का कितना आएगा, 21 आएगा। एन का कितना आएगा, 14 आएगा। तो 14 और 6 20। और यहाँ पे ये ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 41। तो कितना निकल के आया, 14 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19। 3 of the following 4 pairs are alike in a certain way, one is different, find the odd one out। अब इनमें से तीन जो है काइंड ऑफ सेम है, पर एक अलग है। कौन सा अलग है, चलो देखते हैं। देखो 3 और 18 का रिलेशन, 7 और 70 का रिलेशन, 4 और 24 का रिलेशन, और 9 और 108 का रिलेशन। देखो 3 से 18 कैसे जाया जा सकता है, अगर मैं 3 स्क्वायर ले लूँ, अगर मैं 3 स्क्वायर ले लूँ, उसके साथ में अगर मैं वापस से इसी नंबर को अगर मैं 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आएगा, देखो 9 प्लस 9 18 आएगा, ठीक है ना। तो क्या सेम लॉजिक काम करेगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7, उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 49 प्लस 21, तो 70 आ रहा है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूँ प्लस 4 इंटू 3 कर दूँ, तो 4 का स्क्वायर मेरा कितना, 16 प्लस 12, यानी कि यहाँ पे 28। पर ये वाला तो नहीं आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 81 प्लस 27, तो देखो प्लस करेंगे तो 7 और 1 8, और इधर में 8 और 2 10, यानी कि 108 आ रहा है। पर हम लोगों का ये वाला लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, हेंस योर आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट अगेन क्लस्टर क्वेश्चन। देखो ये वाला तो काफी इजी है, 8 64 80 इंटू 8 और इंटू 10। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है, इंटू 8 इंटू 10, देखो एकदम आंखों के सामने में आंसर है, 7 56 70 इंटू 8 इंटू 10। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पूछा गया है, डाइस का क्वेश्चन है। चलो घुमाते हैं डाइस को। तो यहाँ पे कॉमन कौन है, 1, घुमाते हैं क्लॉकवाइज। तो 1 पहला वाला डाइस, 3 6 आएगा, दूसरे वाले डाइस में 1 2 5 आएगा। तो यहाँ पे किसी एक डाइस को हम लोग काट के 4 कर देते हैं। अब क्या बोला गया है, 6 के उल्टे साइड में कौन रहेगा, जब 6 बॉटम में रहेगा तो उसके ऊपर कौन रहेगा, तो देखो कौन रहेगा, 5 रहेगा। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 10 29 गैप 263 फिर 790। देखो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे तो 3 से 10 कैसे आ सकता है, इंटू 3 प्लस 1। 10 से 29 कैसे आ सकता है, इंटू 3 माइनस 1। तो देखो इंटू 3 प्लस 1, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इंटू 3 प्लस 1 कर देता हूँ, तो फिर मेरा आंसर तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू
3 प्लस 1 होना चाहिए, फिर यहाँ से इंटू 3 माइनस 1 होके ये वाला नंबर आना चाहिए। अब यहाँ से कितना नंबर आएगा, तो इंटू 3, 29 को इंटू अगर करेंगे हम लोग 3 से तो वो 87 आएगा। 87 प्लस 1 करेंगे तो आवर आंसर इज 88। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला गया है 2, 3, 4.5 गैप 9, 12। तो 2 से देखो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है ना, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस माइनस का सिंबल देखेंगे। देखो यहाँ से ये हो गया +1, यहाँ से ये हो गया +1.5। अब यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ से हो गया 3। तो देखो नंबर काफ़ी ज़्यादा पहचाने से लग रहे हैं। यहाँ से इसका क्या 0.5 का है, अगर मैं यहाँ से इसको 2 कर दूँ, अगर मैं यहाँ से 2.5 का गैप कर दूँ, तो ये सीक्वेंस एक लॉजिक फॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से प्लस करूँगा, +2 अगर मैं इसको यहाँ से लगाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इसको +2 लगाऊँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर 6.5 आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन में है। और 6.5 के साथ में अगर मैं वापस से 2.5 ऐड करूँगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, यानी कि ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है रॉक स्टार, ROCKSTAR, उसके बाद इसको लिखा गया है KCTOR, सॉरी एक मिस हो गया, KCSTOTORAR। देखो एक चीज यहाँ पे, एक एक ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये लास्ट वाले सेम है, तो इसका मतलब हम लोगों को बोला गया हाउ विल हार्ड लग, तो हार्ड HARDLUCK, हम लोगों का ना ये दोनों फिक्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों फिक्स रहेगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको ना नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले कौन आया है, के आया है, तो के मतलब 4 नंबर पहले आया है। उसके बाद कौन आया है, सी आया है, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद कौन आया है, एस आया है, उसके बाद एस आया है ना। एस कितने नंबर पे था, एस था हम लोगों का 5 नंबर पे, हम लोग चेक कर लेते हैं। एस था 5, के था हमारा कितने, 4 पे, ओ था हमारा, सी था हमारा 3 पे, उसके बाद एस था हमारा 5 पे, उसके बाद टी, टी कितने नंबर पे था, 6 नंबर पे था, वो यहाँ पे आ गया है। ओ कितने नंबर पे था, वो था हम लोगों का 2 नंबर पे, तो 2 नंबर में आ गया, और आर मेरा 1 नंबर पे था। ठीक है, ये वाला। तो यहीं पे भी हम लोग बिल्कुल वही लॉजिक लगाएंगे, तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले कौन आएगा, 4 आएगा, यानी कि डी आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 3 आएगा, तो 3 में कौन है, आर है। उसके बाद कौन आना चाहिए, उसके बाद 5 आना चाहिए, तो 5 में कौन है, एल है, तो एल आ जाएगा। उसके बाद कौन आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यानी कि यू आ जाएगा। उसके बाद कौन आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी कि ए आ जाएगा। उसके बाद कौन आना चाहिए, 1 आना चाहिए, दैट इज एच आ जाएगा यहाँ पे। तो डी आर, उसके बाद LUAHCK, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो समझ में आया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पे अगर 13 आप लोगों का 182 के साथ में रिलेटेड है, तो 17 किसके साथ में रिलेटेड होगा, किसके साथ में रिलेटेड होगा। तो देखो 13 से 182 कैसे जाया जाता है, क्या मैं कह सकता हूँ 13 का स्क्वायर प्लस 13, ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। या फिर आप लोग अगर 182 को 13 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 13 एक का 13, यहाँ पे कितना हो गया 52, 13 इंटू 14,
तो अगर ये 13 इंटू 14 है तो ये वाला क्या होना चाहिए, 17 इंटू 18 होना चाहिए कि नहीं, 17 इंटू 18 होना चाहिए। तो इसको कैसे करके कर सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, 17 इंटू 17 प्लस 1, 17 का स्क्वायर हम लोगों को मालूम है 289, उसके साथ में लग जाएगा एक 17, तो कितना हो जाएगा 306। दिस वन इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है 16 64 और यहाँ पे बोला गया है 49 और उसके बाद ढूंढना पड़ेगा। तो देखो एक चीज़ ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि 4 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, तो ये वाला 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, 7 का क्यूब आना चाहिए ना। कितना होता है 343 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोला गया है, सिलेक्ट द पेयर ईस्ट ओरिएंट। देखो ईस्ट को ओरिएंट बोलता है, जो कार्डिनल डायरेक्शंस का ये अनदर नेम्स है, तो ईस्ट को ओरिएंट बोलते हैं, वेस्ट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आया, इसको ओरिएंट बोलते हैं और इसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देयर आर फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर। देखो यहाँ पे लेटर क्लस्टर, आज के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को आखिरी रखेंगे, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, पूरा सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। देखो देयर आर 4 लेटर क्लस्टर्स, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो डिजिट्स हर जगह में सेम है, सिर्फ उल्टा लिखा गया है, तो इनमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, हेंस दिस वन इज द आंसर। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो फिर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों का पर्सनल क्वेरी है, ठीक है, द द्रोणास के रिगार्डिंग, तो आप लोग यहाँ पे फ़ोन करके आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस एंड थैंक यू ऑल।